शनिवार के दिन जो पीपल के वृक्ष में सरसों के तेल का दीप लगाता है उसको शनि कभी परेशान नहीं करता। कोई विशेष रोग है, बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है शरीर के अंतर्गत और वो रोग नहीं मिट रहा, तो इस अग्रभाग में शहद लगाकर भगवान शंकर को समर्पित करा जाता है। तो बेलपत्री को वापस लाया जाता है, अग्रभाग का टुकड़ा जिसमें शहद लगा होता है उसको पोंछ कर चाट लिया जाता है। उसके 5 या 10 मिनट बाद बेलपत्री का बीच का जो पत्ता होता है उसको खा लिया जाता है। कोई विशेष रोग है, बहुत तकलीफ है, बहुत कष्ट हो रहा है शरीर के अंतर्गत, कोई असहनीय रोग उत्पन्न हो गया, जैसे कोई नस दब गई हो या शरीर के अंतर्गत कोई घुटना ही बहुत दुख रहा हो या एड़ी ही दुख रही हो या कंधा ही दुख रहा हो, उसके लिए अगर और ये कभी भी कर सकते हो किसी भी। शनि महाराज थोड़े और दौड़कर भगवान भोलेनाथ के पास पहुंचे। हे शंकर, त्रिकालदर्शी के नाची विनाशी, कृपा करिए बाबा भोलेनाथ, कृपा करो, क्योंकि दुनिया में 33 करोड़ देवी देवता हैं जिनको शनि लग सकता है, केवल एक किसको छोड़कर, शिव को छोड़कर। हनुमान जी को शनि लगा तो गुफा में बैठकर राम राम जपना पड़ा। शनि सबको लगता है, केवल शनि नहीं लगता तो एक मेरे महादेव को, मेरे भोले बाबा को नहीं लगता। शंकर के पास में शनि आ गए। शनि ने आकर कहा, भोलेनाथ कृपा करिए बाबा, मैं बड़ा कष्ट में हूँ, मैं करूँ क्या? बाबा भोलेनाथ ने कहा, जा गंगा जी के तट पर काशी में जाकर एक शनि की स्थापना कर, उसकी आराधना कर और तेरा शरीर ठीक हो जाएगा, कष्ट नहीं भोगेगा। शनि महाराज ने काशी में जाकर शिव जी की स्थापना करी। आज भी नियम है, जिसको शनि लग जाता है एक काजल की डिब्बी ले लो और काजल की डिब्बी को 21 बार उतार कर उसको एकांत में जाकर जंगल आदि में एकांत में किसी पेड़ के नीचे इतना सा खड्डा खोद कर उसमें काजल की डिब्बी को डाल दो और मिट्टी से तोड़ दो, उस व्यक्ति का शनि समाप्त हो जाए। काशी विश्वनाथ का नाम लेकर काजल की डिब्बी को 21 बार उतार कर अगर काशी विश्वनाथ का नाम लेकर शनि वाले व्यक्ति को अगर पेड़ के नीचे दबा दे, आटे का जो दिया बनाते हो घर के अंदर, कभी आपने जन कभी होगी तो आटे का दिया बनाओगे। अभी आप अपने कार्तिक पूर्णिमा के दिन विसर्जन करने जाओगे, घाट पर लगाने जाओगे आटे का दिया, तो आटे का जो दिया लगाते हैं, इसकी बाकी हमेशा याद रखो कि अगर 4 दिए लगा रहे हो तो चारों दिशा में बाती होना चाहिए। मतलब बाकी एक ही रखो पर 4 दिए को 4 दिशा की ओर निर्मित कर रख दीजिए। उसका मतलब आटे के दिए में कभी भी चोट नहीं बनाना चाहिए, अर्थात बत्ती रखने की जो चोट होती है आटे के दिए में कभी नहीं बनाना, बिल्कुल गोल बनाना चाहिए और उसको फिर विसर्जन की ओर आप लेकर जाओ या देवता की ओर लगाओ, जहां लगाना है, पर उसमें चोट नहीं होना चाहिए। जिस आटे के दिए में चोट बन जाती है उसको बलि का भाग ग्रहण करने वाले में सबसे बड़ा अगर व्रत का कोई नियम है तो केवल एक नियम सबसे बड़ा है, सुबह ब्रह्म मुहूर्त स्नान करना और दूसरा दीप लगाना, दिया प्रज्वलित करना, दीपक लगाना। दीप दान से बड़ा कार्तिक के महीने में कोई दान का वर्णन नहीं है जितना दीप दान का वर्णन। कि शंकर भगवान को या देवताओं को जो पुष्प चढ़ता है उस फूल को अगर कोई पेड़ पे से डाली पे से तोड़ा जाता है तो नहाकर नहीं तोड़ते। भगवान को चढ़ने वाले पुष्प को बिना नहाए तोड़ा जाता है और पुष्प का एक नियम है, पुष्प धोया भी नहीं जाता। वायु पुराण वर्णन कर रही है, भगवान को चढ़ने वाला पुष्प जब हम डाली पे से उतार कर लेकर आते हैं और लाकर हम भगवान के पास में कहीं स्थान पर रख देते हैं और स्नान करने के बाद जब हम शंकर भगवान को या कोई भी दान पुष्प जब समर्पित करते हैं तो उससे ना जाने कितने कितने दोष हमारे जीवन के समाप्त हो जाते हैं। ये वायु पुराण वर्णन कर